नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेन1 जी के टॉपिक्स पे। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। वो हुआ था अमृतसर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो जो भारत के संविधान है उसका पिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो संविधान का पिता कहा जाता है वो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई। तो जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1853 से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी, बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1920 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी, बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए सॉरी। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो गए थे 1893 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में, बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब हुआ था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ है। तो जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922 में, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई। तो जो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1905 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 1905 में हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया है। तो जो काला कानून कहा गया है वो कहा गया है रोलेट एक्ट को। इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया है। तो जो काला कानून कहा गया है वो रोलेट एक्ट को कहा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो कब हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में, बिल्कुल ही हमारा जो कि राइट हो जाएगा 1919 ईस्वी में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था वो हुआ था 1942 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942, बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो द ग्रेट रिवोल्ट जो नामक पुस्तक है इसकी रचना किसने की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता ने की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया। तो जो 1857 में जो गदर हुआ था उसे क्रांति का नाम जो दिया था वो दिया था कार्ल मार्क्स ने, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। 1857 के जो गदर को कार्ल मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। जो 1857 में जो क्रांति हुई थी इसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था। तो वो था चर्बी वाला कारतूस, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। जो कि अंग्रेजों ने चर्बी के जो कारतूस चलाए थे उसी के पीछे ये जो 1857 में जो कि विवाद हुआ था वो चर्बी वाला कारतूस को लेकर हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 के जो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हुआ था काशी में, बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जो संथाल विद्रोह था वो 1855 में हुआ था। बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? मतलब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1600 ईस्वी में। बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी 1600 ईस्वी में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? जो संथाल विद्रोह था इसका जो नेता था वो था सिंधु और काहू। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सिंधु और काहू जो कि संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो जो भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का जो मुख्य कारण था वो था कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। मतलब जो कि अंग्रेज थे वो हमारे साथ खेल खेल रहे थे। उनका जो मेन उद्देश्य था कच्चा माल प्राप्त करना, जो यहाँ का माल है उसे अपने मतलब लेना और उसके बदले में उनके द्वारा जो निर्मित माल है वो भारत में बेचना। मतलब यहाँ वो सिर्फ बिक्री के मकसद से आए थे, व्यापार के ही मकसद से आए थे और उन्होंने धीरे धीरे भारत पे जो कि कब्जा जमा लिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्रदान की थी वो की थी शाह आलम द्वितीय ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो कि प्रदान की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुर्तगाल। जो पुर्तगाल हैं वो भारत में सबसे पहले प्रथम यूरोपीय थे जो भारत आए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1753 ईस्वी में। बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा, प्लासी का युद्ध 1753 ईस्वी में हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजबा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजबा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है अजमेर में। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, अजमेर में खजबा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो कि दरगाह है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसको उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो किसका जो उपदेश संग्रहित है, बीजक में जो किसका उपदेश संग्रहित है वो है कबीर का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। बिल्कुल ही जो कि हमारा राइट हो जाएगा कबीर दास का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? तो जो बंगाल का प्रसिद्ध सेन था वो कौन था? वो था चैत्य महाप्रभु। बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा, चैत्य महाप्रभु जो कि बंगाल का प्रसिद्ध सेन था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो तलवंडी नामक स्थान में जन्म हुआ था वो किसका हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नानक का। तो जो तलवंडी में जन्म हुआ था वो नानक का हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? लास्ट क्वेश्चन है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे रामानंद के। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, महाकवि कबीर रामानंद के जो कि शिष्य थे। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जीके से जुड़ा हेल्पफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और लाभ उठाइए। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।